नमस्कार दोस्तों, फीन दिशा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों के पैसों और सोचने के तरीके को बदल दिया है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे आसपास कितने लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिंग को बस किस्मत का खेल समझते हैं। कोई शेयर सिर्फ इसलिए खरीद लेता है क्योंकि पड़ोसी ने खरीदा है, कोई किसी दोस्त की सुनी सुनाई बात पर पैसा लगा देता है, तो कोई हर नए ट्रेंड के पीछे भागता है। फिर जब पैसा डूबता है तो कहते हैं, यार इन्वेस्टिंग मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिंग किसी जादू या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक सीखने वाली स्किल है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग बिना सोचे समझे बस ट्रायल एंड एरर से काम करते रहते हैं और कुछ लोग प्लान बनाकर, सही नॉलेज लेकर और पेशेंस रखकर आगे बढ़ते हैं। यानी असली फर्क सोच का है। जो लोग बिना प्लानिंग के चलते हैं वो अक्सर नुकसान में रहते हैं, लेकिन जिनके पास क्लियर सोच और स्ट्रैटेजी होती है वही धीरे धीरे अमीर बनते हैं। और यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको आम सोच वाले निवेशक से निकलकर समझदार और तैयारी वाले निवेशक बनना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर समझदार निवेशक बनते कैसे हैं? कौन सी आदतें, कौन सा माइंडसेट और कौन सा रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है? आइए जानते हैं इस किताब के अगले चैप्टर्स में। चैप्टर 1, इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग। दोस्तों, किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी मगर गहरी बात से। ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बल की तरह मानते हैं। किसी दोस्त की सुनी सुनाई बात, किसी अखबार की खबर या फिर सोशल मीडिया पर देखे गए ट्रेंड के पीछे पैसा लगा देना। फिर अगर किस्मत अच्छी रही तो थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, और अगर किस्मत ने साथ न दिया तो पैसा डूब जाता है। असल में यही फर्क है उन लोगों में जिन्हें हम आम भाषा में सोच समझ के बिना निवेश करने वाले लोग कह सकते हैं, और उन लोगों में जो वाकई में समझदार निवेशक है। अब जरा सोचिए, आपके आसपास कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर शेयर खरीदे होंगे। अरे ये कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है, अभी खरीद लो। और फिर कुछ महीने बाद जब दाम गिरा तो वही लोग कहते हैं, इन्वेस्टिंग मेरे बस की बात नहीं। असल में ये उनकी गलती नहीं, बल्कि उनकी अप्रोच की गलती है। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई ताश का खेल नहीं है। ये एक स्किल है, एक प्रोसेस है जिसे सीखना पड़ता है। जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी करने से पहले सालों तक प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक इन्वेस्टर को भी पहले सीखना, रिसर्च करना और फिर धीरे धीरे स्टेप लेना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग हैं, राज और अमित। राज ने अपने दोस्त से सुना कि एक कंपनी का शेयर तेजी से बढ़ने वाला है। बिना रिसर्च किए उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। शुरू में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन अचानक मार्केट गिरा और उसका 50% पैसा डूब गया। दूसरी तरफ अमित ने वही शेयर देखा, लेकिन उसने कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ा, उसके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस चेक किए और यह समझा कि कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। उसने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां राज को नुकसान हुआ, वहीं अमित ने खुद को बचा लिया। रॉबर्ट यही समझाना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब है सही जानकारी लेकर, धैर्य से और स्ट्रैटेजी बनाकर पैसा लगाना। जो लोग बिना तैयारी के कूद जाते हैं वो बस किस्मत के भरोसे गैम्बल कर रहे होते हैं। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको आम सोच वाले निवेशक से निकलकर समझदार और तैयारी करने वाले निवेशक बनना होगा। और ये सिर्फ पॉसिबल है जब आप नॉलेज पर भरोसा करें, न कि किस्मत पर। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ नॉलेज ही काफी है, या फिर नॉलेज के साथ कुछ और जरूरी चीजें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाती है? इसका जवाब हमें किताब के अगले चैप्टर में मिलता है। चैप्टर 2, सैलरी और बचत का जाल। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं
कि दुनिया के ज्यादातर लोग एक ऐसे चक्र में फंसे रहते हैं जिससे निकल पाना मुश्किल लगता है। ये चक्र कुछ ऐसा है, पढ़ाई के बाद नौकरी से सैलरी से खर्चा और थोड़ी सी बचत, लेकिन फिर आती है महंगाई, इन्फ्लेशन। यानी लोग अपने पूरे जीवन इसी सोच में गुजार देते हैं कि जितनी सैलरी मिलेगी उसी में खर्च काट कर थोड़ी सी बचत कर लेंगे। लेकिन असलियत यह है कि महंगाई हर साल आपकी इस बचत की कीमत घटाती रहती है। अब सोचिए, अगर किसी को हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, उसमें से किराया, बिल, बच्चों की पढ़ाई, दवाई और बाकी जरूरी खर्चे निकालने के बाद शायद 5 से 7,000 ही बच पाए। और उस बचत को अगर सिर्फ बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में रखा गया तो ब्याज की दर हमेशा महंगाई से कम ही रहेगी। इसका मतलब साल दर साल आपके पैसों की असली ताकत घटती जाएगी। यही कारण है कि रॉबर्ट बार बार कहते हैं कि सिर्फ सैलरी और बचत पर भरोसा करना एक कमजोर रणनीति है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप सीखते हैं कि अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहें। अब सवाल ये उठता है कि अगर सैलरी और बचत से अमीरी नहीं आती तो फिर वेल्थ बनाने का सही तरीका क्या है? यही जानने के लिए हमें इस किताब के अगले चैप्टर पर जाना होगा, जहां रॉबर्ट बताते हैं कि असली अमीरी एसेट्स बनाने से आती है, न कि सिर्फ इनकम बढ़ाने से। चैप्टर 3 असली अमीरी एसेट्स से आती है। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाते हैं, इनकम और एसेट्स के बीच का फर्क। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर उनकी सैलरी या आय बढ़ जाएगी तो वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन असलियत यह है कि सिर्फ इनकम बढ़ने से अमीरी नहीं आती। वजह यह है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चे और टैक्स भी बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग इनकम कमाने से ज्यादा समय एसेट्स बनाने में लगाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता ये नहीं है कि आप हर महीने ज्यादा सैलरी कमाएं, बल्कि ये है कि आप धीरे धीरे अपनी एसेट कॉलम को मजबूत करें। इस किताब में एसेट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। बिजनेस सिस्टम्स, ऐसा बिजनेस जिसे आप कंट्रोल करें लेकिन वो आपके बिना भी चल सके। इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी चीजें जो आप एक बार बनाएं और वो बार बार पैसा कमाएं, जैसे बुक्स, पेटेंट्स या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। रॉबर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम उसी इंसान को मिलती है जिसने अपने एसेट कॉलम को इतना मजबूत बना लिया है कि उसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए जॉब या सैलरी पर निर्भर न रहना पड़े। अब सवाल यह है, सिर्फ एसेट्स की इंपॉर्टेंस जान लेना काफी है या फिर हमें यह भी समझना होगा कि कौन सा एसेट सही है, कौन सा गलत और कब इन्वेस्ट करना सही होता है? क्योंकि सही एसेट चुनने और उस पर टिके रहने की स्किल ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। अगले चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि एक इन्वेस्टर की सोच कैसी होनी चाहिए और किस स्ट्रैटेजी के साथ सही एसेट्स चुने जाते हैं। चैप्टर 4 इन्वेस्टर की सोच और स्ट्रैटेजी। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जोर सोच, माइंडसेट पर देते हैं। उनका कहना है कि अगर आपका दिमाग सही ढंग से ट्रेंड नहीं है तो चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इन्वेस्टर बनने से पहले सबसे जरूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाता है। 1. स्कैरसिटी माइंडसेट। अधिकतर लोग स्कैरसिटी यानी पैसों की कमी की सोच में फंस जाते हैं। पैसा कम है, रिस्क नहीं ले सकते, कहीं लॉस हो गया तो? यही डर उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरी तरफ अबंडेंस यानी अवसरों की सोच रखने वाले इन्वेस्टर हर जगह नए चांसेस तलाशते हैं।
उनके लिए हर गिरावट एक सीख होती है और हर क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। 2. लॉन्ग टर्म सोच। साधारण लोग जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। इंट्राडे टिप्स, किसी के कहने पर शेयर्स खरीदना या अचानक मार्केट में कूद जाना। लेकिन प्रोफेशनल्स यानी सीरियस इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उनके लिए इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं, बल्कि एक प्लान जर्नी है। 3. स्ट्रैटेजी की जरूरत। रॉबर्ट कहते हैं कि केवल मेहनत या केवल बचत से आप वेल्दी नहीं बन सकते। वेल्दी बनने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है और कब बाहर निकलना है, ये सब बिना स्ट्रैटेजी के करना ऐसे है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर रेस लगाना। 4. इमोशनल कंट्रोल। इन्वेस्टिंग का खेल सिर्फ नंबर्स का नहीं, इमोशंस का भी है। मार्केट नीचे जाए तो डर लगता है, ऊपर जाए तो लालच आता है। रॉबर्ट का कहना है कि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही असली इन्वेस्टर बनता है। अब सोचिए, अगर सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी ही इन्वेस्टिंग की नींव है, तो अगला सवाल उठता है कि इस सोच को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। अगले चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क कैसे करता है और प्रैक्टिकली वेल्थ बनाना कहां से शुरू होता है। चैप्टर 5 एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। रिच और पुअर के बीच असली फर्क उनकी इनकम या मेहनत में नहीं, बल्कि उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग में होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हाई सैलरी मतलब वेल्थ, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड दैट मनी वर्क्स फॉर यू। 1. एसेट क्या है? एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालता है। रेंटल प्रॉपर्टी हर महीने पैसिव इनकम देता है। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स आपको बिना मेहनत के पे आउट देते हैं। बिजनेस सिस्टम्स जो आपके बिना भी चल सकते हैं। सीधी भाषा में एसेट वो है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। 2. लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। कार लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, लग्जरियस घर जिसकी किस्तें इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाए। लायबिलिटीज अक्सर हमें स्टेटस या कंफर्ट तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में वेल्थ को खत्म कर देते हैं। 3. कॉमन मिस्टेक। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं कि लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, जैसे नया घर लोन लेकर खरीदना और सोचना कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रियलिटी में वो घर आपको EMI, मेंटेनेंस और टैक्स में ही ड्रैग करता रहता है। 4. रियल गेम ऑफ वेल्थ। रिच लोग पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स से जनरेट हुई इनकम से लायबिलिटीज या लक्जरीज खरीदते हैं। यानी पहले पैसा काम करेगा, फिर लक्जरीज आएंगी। अब बात यह है, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ लेना तो बस शुरुआत है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप ये सीखें कि सही एसेट बनाने और संभालने के लिए कौन सी खास स्किल्स और क्वालिटीज चाहिए। अगले चैप्टर में रॉबर्ट खुलासा करते हैं कि क्यों ये स्किल्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव बन जाती है और इनके बिना हर इन्वेस्टमेंट अधूरा रह जाता है। चैप्टर 6 जरूरी स्किल्स और क्वालिटीज। रॉबर्ट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सिर्फ पैसे होना काफी नहीं है। अगर आपके पास सही सोच और सही स्किल्स नहीं है तो पैसा जल्दी हाथ से निकल जाएगा। अमीर लोग और आम लोग इसी जगह पर अलग हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों की असली भाषा समझना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इनकम और खर्चा जोड़ना सीख लिया, बल्कि ये समझना कि मार्केट कैसे चलता है, एसेट्स कैसे ग्रो करते हैं और रिस्क को कैसे मैनेज करना है। दूसरी अहम क्वालिटी है डिसिप्लिन। बिना पेशेंस और डिसिप्लिन के कोई भी इन्वेस्टर लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
बहुत लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। तीसरी चीज है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी हालात को देखकर सही समय पर सही कदम उठाना। हर सिचुएशन में डर या लालच से रिएक्ट करने की बजाय कामली सोचना और फैक्ट्स पर भरोसा करना। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि असली इन्वेस्टर वो है जो गलतियों से सीखता है। कोई भी हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे लेसन्स ले लेता है, वही आगे जाकर बड़े फायदे कमाता है। अब सोचिए, अगर ये सारी स्किल्स आपके पास हो तो इन्वेस्टिंग आपके लिए एक गेम बन जाएगा और हर मूव आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ स्किल से काम चल जाएगा या फिर इनके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी चाहिए जो हर हालात में काम आए? चैप्टर 7, स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म विजन। रॉबर्ट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लंबा सफर है और इस सफर में सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रैटेजी और विजन। बहुत से लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ लेते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टिंग की बेसिक स्किल्स भी सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। वजह है उनके पास क्लियर स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म विजन का न होना। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप जानते हो कहां इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है और कितने समय तक इन्वेस्ट रहना है। विजन का मतलब है अपने फ्यूचर को साफ साफ देख पाना, सिर्फ अगले साल या अगले 5 साल नहीं, बल्कि 15-20 साल आगे तक। रॉबर्ट कहते हैं कि असली इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे नहीं भागते, वो पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं। वो बार बार ये बात क्लियर करते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसों की कैलकुलेशन नहीं है, ये माइंडसेट और हैबिट्स का खेल है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो मार्केट का डर भी आपके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकता। अगर आपके पास विजन है तो छोटी मोटी असफलताएं भी आपके फोकस को नहीं बदल सकती। अब सोचिए, अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हर महीने एसेट्स बनाने में लगाएं और डिसिप्लिन से उसे सालों तक होल्ड करें, तो धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता रहेगा। यही स्ट्रैटेजी और विजन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। और यहां पर किताब हमें एक बड़ा मैसेज देती है, इन्वेस्टिंग की असली ताकत सिर्फ पैसे बढ़ाने में नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन को डायरेक्शन देने में है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इन्वेस्टिंग एक जर्नी है। इस सफर में आपको एजुकेशन, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजी और विजन सबको साथ लेकर चलना होगा। अब सवाल है, आप इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को लिखिए। आपकी इनकम कहां जा रही है, आपके खर्चे क्या है और आपकी बचत कितनी है। दूसरा, छोटे छोटे स्टेप्स में इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। एकदम से बड़ा कदम उठाने की बजाय कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। तीसरा, खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन से जोड़िए। हर महीने एक इन्वेस्टिंग बुक पढ़ने या एक फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनने की हैबिट डालिए। और सबसे जरूरी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखिए। याद रखिए, सक्सेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये उन छोटे छोटे कदमों का रिजल्ट है जिन्हें आप रोज कंसिस्टेंसी के साथ उठाते हैं। तो दोस्तों, यही थी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की समरी। उम्मीद है आपको इससे वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने कौन सा लेसन सबसे ज्यादा कनेक्ट किया और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।